हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे गीत गाया पत्थरों ने 1964 में बनी हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन वी शांताराम ने वी शांताराम प्रोडक्शंस के बैनर तले किया था। इसमें जितेंद्र और राजश्री ने अभिनय किया था, जो दोनों की पहली फिल्म थी, और संगीत रामलाल ने दिया था। एक गरीब मंदिर के मूर्तिकार और टूर गाइड का बेटा विजय एक बेफिक्र नौजवान था। एक दिन मंदिर में कई युवतियों को घुमाने में अपने पिता की मदद करते हुए उसकी मुलाकात विद्या नाम की एक खूबसूरत युवती से होती है। थोड़ी बहुत छेड़खानी के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विद्या एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी और विजय के मन में बसे मूर्तिकार को प्रेरित करती है, जो कम समय में ही कई खूबसूरत मूर्तियां बना लेता है। इसी बीच विद्या को पता चलता है कि उसकी माँ उसे एक अमीर आदमी को रखेल के तौर पर बेचना चाहती है। वह अपनी माँ के घर से भागने में कामयाब हो जाती है और विजय के पास आ जाती है। वह उससे शादी करने के लिए अपने पिता की इजाजत लेना चाहता है, लेकिन उसके पिता विद्या को एक वेश्या समझते हैं, इसलिए उसकी इजाजत नहीं मिलती। इसके अलावा उसे लगता है कि विद्या गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। विद्या को लाचार देखकर विजय अपने चाचा की मदद से उससे शादी कर लेता है। दूसरी ओर एक धनी वृद्ध सज्जन प्राचीन भारतीय वास्तुकला जैसा एक महल बनवाना चाहते हैं और उसे प्राचीन भारतीय मूर्तियों से भरना चाहते हैं। ये भी पता चलता है कि उनकी इकलौती बेटी का वर्षों पहले उनकी नौकरानी ने अपहरण कर लिया था और वह अभी तक नहीं मिली है। उनका प्रतिनिधि, जो एक दुर्घटना में अपने हाथ गंवाने से पहले स्वयं एक मूर्तिकार था, इस काम के लिए हर जगह एक व्यक्ति की तलाश करता है। अंततः वह विजय की कला से प्रभावित होता है और उसे इस सज्जन के यहाँ काम करने के लिए आमंत्रित करता है। विजय मान जाता है और उसके साथ चला जाता है, जबकि विद्या चाचा के साथ रहती है। एक साल बाद जब वह वापस आता है, तब तक चाचा की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि विद्या एक अमीर आदमी के पास चली गई है, क्योंकि वह उस गरीब इलाके में नहीं रह सकती। वह वहां जाता है और उसे एक अमीर आदमी के घर में देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी एक न सुनता है और न ही विद्या के हाथों में बच्चे को पहचानता है। टूटकर विद्या आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन अपने बेटे की खातिर ऐसा नहीं करती। वह एक सज्जन के घर रसोइया का काम करती है। ये वही सज्जन थे जिन्होंने विजय को ये काम दिया था। बाद में विजय वापस आता है और विद्या को अपनी मॉडल के रूप में चुनता है, बिना उसकी पहचान जाने, क्योंकि वह हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती है। साल बीत जाते हैं और विजय लगभग अपना काम पूरा कर ही लेता है कि आखिरकार उसे विद्या की पहचान हो जाती है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी गुस्से में है और उसकी एक न सुनने को तैयार है, बस अपना काम खत्म करके जाना चाहता है। कुछ नाटक के बाद विद्या की मां आती है और बताती है कि विद्या हमेशा से ही पवित्र रही है और वही असली दोषी है। ये भी पता चलता है कि विद्या इसी सज्जन की खोई हुई बेटी थी और विद्या की मां बनने वाली यह महिला ही अपहरणकर्ता थी। विद्या विजय को माफ कर देती है और सब में सुलह हो जाती है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।